नवी मुंबई में सिडको के दो नाम बेहद ही प्रचलित हैं। एक में उसे सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से संबोधित किया जाता है, जो उसका ओरिजिनल नाम है, तो दूसरे में इसे करप्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिडको को क्यों करप्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी सामने आया है, जिसमें सिडको ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आरक्षित मकानों को बेचने के लिए 700 करोड़ रुपए की सरकारी दलाली देने का निर्णय लिया है और इसमें से 128 करोड़ रुपए दलाली के रूप में 2 कंपनियों को प्रदान भी कर दिए गए हैं। अगर आप यह समझते हैं कि यह आरोप मुंबई तपास अपने मन से लगा रहा है, तो आप गलत समझ रहे हैं। नवी मुंबई जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस घोटाले का खुलासा वर्तमान सिडको एमडी अनिल दिग्गीकर से मिलकर उनके सामने की। नवी मुंबई जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इसके विरोध में सिडको एमडी को चॉकलेट और बुके देकर यह बताने का प्रयास किया कि सिडको सामान्य नागरिकों को सस्ते घर के नाम पर सिर्फ चॉकलेट देने का काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन 2 कंपनियों को 700 करोड़ रुपए की दलाली प्रदान की जाने वाली है, उनके नाम हैं हेलियोस मीडियम बाजार और थॉट्रेन डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड। इस दलाली के मुद्दे पर मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा ने नवी मुंबई जिला कांग्रेस के महासचिव रविंद्र सावंत से बात की। सरकारी दलाली के रूप में आपने इस देश में हथियारों की खरीद की दलाली के किस्से तो बहुत सुने होंगे, मगर नवी मुंबई कांग्रेस ने एक ऐसी सरकारी दलाली का पर्दाफाश किया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और जिसे सरकार द्वारा सस्ते दर पर देने की घोषणा की जा रही है, उन मकानों की खरीद बिक्री में 700 करोड़ रुपए की सरकारी दलाली दिए जाने की किस्से को नवी मुंबई कांग्रेस ने उजागर किया है और इसके अंतर्गत उन्होंने सिडको के साथ मिलकर इस पर कार्रवाई करने की बात भी कही। इसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए इस दलाली के खुलासे के मुख्य कर्ता धर्ता रविंद्र सावंत मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि यह किस्सा क्या है और क्यों इन्होंने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लिया है। क्या कारण है कि अर्जी आते हैं, वो उसमें बयाना भी बहुत बड़ा आता है, तो ये सिडको का फायदा है। आपने देखा रहेगा कि सिडको का कितना फायदा होता है। एक 100 घर के लिए 10 लाखों अर्जी आती है। तो एजेंसी देने के लिए क्या, एजेंसी देने की क्या जरूरत है? अपनी खुद की मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अपना पूरा सर्वे डिपार्टमेंट है। अगर अपना ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सब स्टाफ अपना होके भी आप ये प्राइवेट 2 एजेंसी को आप 700 करोड़ रुपए का एक टेंडर दे रहे हो, पर घर कुछ 1 लाख या 2 लाख उनको मिलेगा कमीशन, क्या जरूरत है? हमारा पूरा स्टाफ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, में बार बार वही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सिडको कल ये लॉटरी निकाले सिडको, तो कल लॉटरी निकालने के बाद देखिए ये घरों के लिए कितना अर्जी आता है। लोग ऐसे लाइन में दिन रात लाइन में खड़ा होकर लेने के लिए तैयार है। ये एजेंसी को क्या, एजेंसी ये पॉलिटिकल एजेंसी है, ये राजनीति, ये जो नगर विकास विभाग का मिनिस्टर जो भी है, ये उसमें सीएम इन्वॉल्व है, डेप्यूटी सीएम इन्वॉल्व है, ये लोग सब उनके घर की कंपनी ये है, मुझे ऐसे लग रहा है इसके नाम पे, क्योंकि ये 700 करोड़ रुपए खाने का काम ये एजेंसी के करने वाली है। और इसमें सिडको के एक एमडी थे, उन्होंने कैसा टेंडर पास किया ये हमें मालूम नहीं है। हमने जब टेंडर, जैसे ही ये टेंडर आया तभी हमने आवाज उठाया, तब तक इन्होंने 150 के आसपास कुछ ऐसा 150 के आसपास कुछ अमाउंट उनको दे भी दिया, बयान अमाउंट। वो मैंने सुना है, एक्चुअली मैंने वो सुना है, मैंने जानकारी भी ली। अभी उसमें मैं ये भी सुन रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, उनके कोई कंसर्न
जो भी कलीग है उनके नाम पे कंपनी चल रही है। अगर आप सोचिए ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसा अगर ये अच्छे इतना बड़ा सिडको अपना है, सिडको में ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो ये भ्रष्टाचार को जवाबदार कौन? हमने हमारे वरिष्ठ नेता, विरोधी पक्ष नेता हमारे विजय वडेट्टीवार साहब के कान में ये बात सुनाई है, उनको लेके निवेदन भी दिया है। हमने 2-3 बार सिडको को निवेदन दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया। ये कल हमने दिग्विजय साहब को टाइम लेके मीटिंग किया, हमने बात वहीं पे बात की, उनको बताया सर इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं, हमने आप इतने दिन हुआ आपसे हमें चॉकलेट दे रहे हो, आप कम से कम हमें जनता को चॉकलेट मत दो। इसके लिए हमने उनको चॉकलेट बुके देके उनका स्वागत किया। हमें एक ही यही कहना है कि सिडको एमडी ने उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको जो भी 150 कोटी रुपया जो दिया है वो वसूल किया जाए और उनको तुरंत FIR लॉन्च किया जाए उसके ऊपर। क्या अगर शॉर्ट में कहें तो आप यह कहना चाहते हैं कि यह एक सरकारी अमली जामा के द्वारा रिश्वत देने की प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, मैंने तो सुना है इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन ज़्यादा है, तो जो भी सत्ताधारी है इसके पीछे है, क्योंकि इतने आवाज़ उठ के, इतने मीडिया में आवाज़ उठ के भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, ये करार रद्द नहीं किया जा रहा है, उसको सिर्फ स्टे दिया जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर उनका ध्यान है। तो ये अगर ये देखिए, हम तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, कि कोर्ट में जाना है तो कोर्ट के लिए पैसा खर्चा करेगा तो कौन करेगा? वो PIL करना पड़ेगा तो भी कम से कम पैसा तो जाएगा, वो पैसा हम लाएंगे कहाँ से? हम ये रास्ते पे आंदोलन करेंगे, हम निषेध करेंगे। हमने तो ये निषेध किया है, हम रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे जब तक इनके ऊपर FIR नहीं होते, जब तक करार रद्द नहीं होता है, 150 कोटी रिटर्न मिलते नहीं, तब तक कांग्रेस ये आंदोलन जारी रखेगी। सिडको के बारे में एक कहावत और है कि लोग सिडको का फुल फॉर्म करप्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बताते हैं। तो नवी मुंबई कांग्रेस जिस तरह के आरोपों को हमारे सामने रख रही है और जिस तरह के तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सिडको का यह नाम कि करप्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल्कुल सही जानता हुआ दिखाई देता है। राजीव मिश्रा, मुंबई तपास।